बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार उनके गले में माला आ गई। मानो राधा कहना चाह रही है कि श्याम हम दो नहीं, हम एक ही हैं, फिर भी मेरा विरह क्यों समझ रहे नहीं हो आप। उद्धव ने देखा भगवान रो रहे हैं। प्रभु आप तो परमात्मा है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते हैं उद्धव बताऊं? हे प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, आप बताइए। उद्धव जो जैसे मुझको भजता है मैं वैसे ही उसको भजता हूँ। मेरी राधा रो रही है इसलिए मैं भी रो रहा हूँ। जो मेरे लिए आंसू बहाता है मैं उसके लिए आंसू बहाता हूँ, उसके आंसू पोंछ कर अपने आंसू बहाता। जो जैसे मुझे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूँ। मेरे ब्रजवासी मेरे विरह में रोते हैं और मैं विरह में उनके लिए रोता हूँ। एक बार जाकर तुम वृंदावन में मेरे ब्रजवासियों को समझा दो, वो मुझे याद करना बंद कर दे तो मैं रोना बंद कर दूंगा। उद्धव ने कहा प्रभु इतनी सी बात, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कर दूंगा। और ये बाती चलकर गोपियों को दे देना। उद्धव रथ में चिट्ठी लेकर के बैठते हैं और चलने लगते हैं तो कन्हैया कहते हैं उद्धव भैया रुको, उद्धव भैया रुको। कन्हैया कहते हैं भैया आप सब तरह से समझाना, पर ये मत कह देना कि कन्हैया वापस नहीं आएगा, ये मत कहना, क्योंकि गोपियां जो जीवित हैं वो इसी आस पे जीवित हैं कि एक न एक दिन हमारे कन्हैया जरूर आएंगे। गोपी मैं गोपियों का प्राण हूँ और गोपी हमारी प्राण है। और सुनो मेरी गोपी पढ़ी लिखी नहीं है तो तुम उन्हें ही पूछोगी कि मेरा नाम, तो चाहे नाम ना ही हो, किसी गोपी का यदि नाम पत्र में ना हो तो उससे ये मत कह देना कि तुम्हारा नाम नहीं। मना मत करना कोई नाम भूल भी गया हो तो, क्योंकि जिस गोपी को पता चला कि मेरा नाम नहीं है वो गोपी अपने प्राणों को त्याग देगी। अगर उन्होंने देह धारण कर रखा है तो सिर्फ मेरे लिए अपने देह को धारण कर रखा है। उद्धव ने कहा निर्गुण का ऐसा उपदेश उनको दूंगा कि सब निर्गुण में ही लग जाएंगे। उद्धव रथ लेकर के आगे चल गई। कन्हैया कहते हैं रुको उद्धव भैया रुको। उद्धव कहता है अब क्या हुआ? तो प्रभु कन्हैया कहते हैं कि मेरी माँ के लिए तो मैं कुछ बोला ही नहीं। मेरी माँ से कहना भैया तुम्हें मेरे कारण जीवित रहना है, मैं धर्म के हाथों बंधा हुआ हूँ। हे माँ मेरी माँ को बोलना कि मैं भूला नहीं हूँ। मेरी मैया से कहना भैया तेरे लाल माखन खाने तुम्हारे पास अवश्य ही आवेगा। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन देवकी ने कन्हैया की थाली में माखन रख दिया। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गया। जब देवकी ने पूछा क्या हुआ लाला, तो कन्हैया ने कहा भैया मेरी थाली में माखन न रखा करो, ये माखन मेरी थाली में न रखा करो, क्योंकि जब तुम माखन रखे तो मेरे को माँ यशोदा की याद आ गई। कैसे माखन चुराता था, कैसे माँ यशोदा माखन का कटोरा लेकर के आती थी। मैं जितने बजे माखन खाऊं उतने बजे मिलता था, 8 याम माखन देता। और मैंने मेरी माँ से वादा किया है कि मैं माखन तो आप ही उन्हीं के हाथ का ही खाऊंगा। कि मैया को सुनियो
तेरो लाला दुख पावे तेरो लाल दुख पावे लाला दुख पावे। उद्धव रथ लेकर चला और जब वृंदावन के निकट आए तो उद्धव का दुपट्टा, उद्धव का पीतांबर कांटों में फंस गया। मानो पीतांबर कह रहा उद्धव मत जा, यह प्रेम नगरी है, यहाँ तेरी निर्गुण की भाषा पढ़ने वाला कोई है नहीं, यहाँ निर्गुण कोई जानने वाला नहीं, यहाँ तेरी पोथी चलने वाली नहीं है, तेरी ज्ञान के पौधे का वहाँ कोई काम नहीं है। उद्धव उस प्रेम प्रवाह में तेरा ज्ञान का पौधा बह जाएगा। ये प्रेमियों की नगरी है। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए